जिस एनर्जी में अभी आप लोग गुज़र रहे हैं वो थोड़ी सी लो एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में आ, दिल टूटा हुआ है, वो तो दिख ही रहा है। फिर अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप जो है सेचुरेटेड होकर बैठे हुए हैं। किसी तरह से आपको कुछ चाहिए नहीं है, किसी में चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। थोड़ा डल सा और कि मुझे नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टाइप का कुछ आपका मैसेज ये आ रहा है। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आपको इससे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तो यूनिवर्स आपको सीधा ऑफ़र दे रहा है चीज़ों का और रिश्तों का। लेकिन अगर आपके ही तरफ से बिल्कुल उदासीनता दिख रही है तो इसको बदलना ज़रूरी है, क्योंकि आपका ही नुकसान है इसमें। तो एनर्जीज़ को बदलना शुरू कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अर्थिंग कीजिए, अपनी ग्राउंडिंग अर्थ में मदर गाय में काफ़ी घूमा कीजिए, वॉक किया कीजिए। उस निकटता लाइए पेड़ों वगैरह से, उनके पास रहिए, जितनी ग्रीनरी है उसको टच कीजिए थोड़ा। आपको बहुत अनोखी ऊर्जा मिलेगी, बिलीव मी। तो ये जो माइंड सेट चल रहा है, ये बहुत फॉगी सा माइंड सेट होता है। एक तो आप खुद कुछ देखना नहीं चाहते, खुद कुछ करना नहीं चाहते, और सेकेंडली आप अपने फ़ैसले भी खुद लेना नहीं चाहते। आपके आपके फ़ैसले आपके कोई और लोग ले रहे हैं, ये आपके लिए उचित नहीं है। और इसलिए शायद आप एक स्टेगनेंट एनर्जी में आ गए, क्योंकि कोई और फैसला आपके जीवन के लिए ले रहा है तो अच्छा कैसे हो सकता है। आपको खुद अपने फैसले लेने हैं, खुद अपने जीवन के लिए वो तय करना है कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। तो ये चीज़ें इस तरह की आपको बॉदर काफ़ी कर रही हैं। वो आप कब से इस एनर्जीज़ में हैं या क्या है, बहुत हो सकता है टेम्परेरी आप इस तरह से हों, बहुत परमानेंट एनर्जीज़ ना हो। लेकिन खुद करने के चक्कर में कि आप खुद को तो नहीं संभाल रहे, लेकिन दूसरों को आप बहुत संभाल रहे हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। वर्क में भी आप अपना ए टू एडी चोटी लगा दे रहे हैं, टू जेड आप ही को सौंप दिया गया है। तो उससे आपके अपने खुद के लिए जो फैसले हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं। आप लेना नहीं चाहते फैसले, देखना नहीं चाहते आउटकम। और अगर कोई सजेस्ट भी कर रहा है या आपको यूनिवर्सल एनर्जी से भी कुछ मिल रहा है तो आपको पता ही नहीं है, आप एक्नॉलेज ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एनर्जी सही है आपके लिए? सोच के देखिए, थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए अपने लिए, 2-5 मिनट बैठिए, सोचिए। इसी कारण एक आपको मौका दिया जा रहा है, एंजल्स हैं इसमें, तो मतलब एंजल्स आपके साथ हैं, आपके गाइड्स आपके साथ हैं, और वो आपको ऑफ़र दे रहे हैं यूनिवर्सल एनर्जीज़ में कनेक्ट होने के लिए, या आपका ट्विन फ्लेम या कोई जिस पे आपको बिलीव हो उसके साथ के लिए कह रहे हैं। रिकमेंड किया जा रहा है, आपको अकेले नहीं करना है कुछ। वर्ल्ड कार्ड आया है तो वर्ल्ड कार्ड यही कहेगा कि ये स्टार्स हैं, ये यूनिवर्स है, वो आपके साथ है। मतलब और क्या चाहिए है, जब खुद भगवान आपका आगे कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, स्टेप तो लो, आँखों की पट्टी तो खोलो। तो ये आपकी चांस है, ये आपकी सिचुएशन है, ये एनर्जीज़ हैं आपकी अभी की। इतनी इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी आपकी आँखों में पट्टियाँ हैं, आप उतारिए उनको, खोलिए। यूनियन की एनर्जी है। आपको फिर कहा जा रहा है कि आप भाई लोगों में रहिए, उनसे हेल्प लीजिए, अपना सब कुछ खुद करने के चक्कर में मत रहिए, और जेन्युइन लोग जो आपकी हेल्प कर सकते हैं उनके संग साथ रहिए, उनसे शेयर कीजिए, बोलिए, उनकी मदद लीजिए।
डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, ख़ास तौर से फाइनेंस में, वो आप एक पोर्टल खोलेंगे जब आप अपनी आँख की पट्टी खोलेंगे तो जब वो पोर्टल खुलेगा तो आपके पास फाइनेंस, जो मनी फ्लो है वो बढ़ेगा और आपकी सिचुएशन जो अभी चल रही है वो अकेले करने से नहीं सुधरेगी, यूनियन में आने के बाद ही सुधरेगी। ऑल द वेरी बेस्ट।